हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है आशीर्वाद एजुकेशन चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि अभी हम लोग टाइम एंड वर्क चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं और इससे रिलेटेड पार्ट 6 तक का वीडियो आपको मिल चुका है। जैसा कि हमने जिक्र किया था कि पूरे 4 कॉन्सेप्ट में इस चैप्टर को हम लोग खत्म करेंगे और इससे रिलेटेड 3 कॉन्सेप्ट आप लोग पहले पढ़ चुके हैं और आशा करते हैं कि वो तीनों कॉन्सेप्ट आप लोग आसानी से समझ रहे होंगे और जितने भी टाइप के क्वेश्चन हमने करवाए हैं उन सभी क्वेश्चन को आपने किसी न किसी बुक के हेल्प से प्रैक्टिस कर लिया। तो आज हम हाजिर हैं पार्ट 7 के वीडियो को लेकर और ये जो चौथा और आखिरी कॉन्सेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह से रहता है स्टूडेंट, और आपको पूरे टाइम एंड वर्क सेक्शन में अगर देखा जाए तो इस तरह के क्वेश्चन ही सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं। ठीक है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल बेसिक से उठा के क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे, हर छोटी से छोटी जानकारी को गैदर करेंगे जिससे इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए आपके सामने तो आप काफ़ी आसानी से उसे सॉल्व कर सकें। ठीक है, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें एक रिक्वेस्ट है स्टूडेंट आप लोग से, आप लोगों ने में से किसी भी स्टूडेंट ने अगर पीछे के वीडियोज़ को मिस किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक दिए गए हैं वीडियोज़ का, उस वीडियोस को जरूर देख लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन को। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 12 पुरुष, ठीक है, 12 पुरुष या 18 महिला। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 12 पुरुष या 18 महिला। जब भी स्टूडेंट या का जिक्र आ गया, ठीक है, पुरुष महिला पुरुष बच्चे कुछ भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, या का जिक्र आ गया तो इसका मतलब समझिएगा कि वो ऑप्शनल है, दोनों के बीच में हमेशा इक्वल टू रहेगा। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को लिख कैसे सकते हैं, इस डाटा को दर्शा कैसे सकते हैं, तो देखिए क्वेश्चन में दिया था 12 पुरुष या 18 महिला, तो जब भी या कहे तो इक्वल टू का सिंबल देना है। ठीक है, पुरुष है तो हम एम से डिनोट कर लिए हैं, महिला है तो डब्ल्यू से डिनोट कर लिए हैं। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद देखना है तो सबसे पहले इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसमें तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करके इसका रेशियो निकाल लीजिए स्टूडेंट, 2 और 3, यानी 2 मेन बराबर 3 वोमेन, ये इनका रेशियो आया। मतलब क्या है स्टूडेंट कि जितना 2 आदमी मिलकर एक दिन में काम करते हैं उतना ही काम पूरा करने में एक दिन में 3 महिलाओं की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इससे यही जानकारी हमें मिलता है। अब बढ़ते हैं आगे। यह कहता था कि 12 पुरुष या 18 महिला एक खेत को 14 दिनों में काट सकते हैं, तो 8 पुरुष और 16 महिला। ठीक है, फाइनल देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 8 पुरुष और जब भी और का जिक्र करे तो हमेशा हमको प्लस करना है। ठीक है, जब भी और का जिक्र करे तो हमें क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, तो 8 पुरुष और 16 महिला मिलकर उसे कितने दिनों में कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अब आपके पास क्या बचा क्वेश्चन में, किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो बिल्कुल बेसिक तरीका है, या तो आदमियों की संख्या को महिलाओं की संख्या में कन्वर्ट कर देना है, या तो महिलाओं की संख्या को पुरुषों की संख्या में कन्वर्ट करके बनाना है। ठीक है, दोनों में से किसी एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, हम मान लीजिए कि पुरुषों की संख्या को महिलाओं में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, पुरुषों की संख्या को महिलाओं की संख्या में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या यहां से हमें आता है, तो देखिए स्टूडेंट, अगर 2 आदमी बराबर 3 महिला है तो यहाँ कितना आदमी है, 8 आदमी है। कितना आदमी है, 8 आदमी है, तो 2 आदमी बराबर 3 महिला, तो 8 आदमी बराबर कितना हो जाएगा, तो जाहिर तौर से बात है 2 में कितना से गुना कर देंगे कि 8 आएगा, तो 4 से, तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा स्टूडेंट, यानी 8 आदमी बराबर कितना हो जाएगा, 12 महिला। ठीक है, 8 आदमी बराबर 12 महिला। अब यहाँ से क्वेश्चन को हम देखें स्टूडेंट, तो 8 आदमी बराबर 12 महिला, तो यहाँ 12 महिला पुट कर सकते हैं और पहले से 16 महिला थी, दोनों को ऐड कर दी तो कितना हो गया, 28 महिला, यानी टोटल हम पुरुषों की संख्या को महिलाओं में कन्वर्ट करके और टोटल संख्या को महिला में निकाल लिए। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, काफी इजी तरह से कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, आपको जब महिला में कन्वर्ट किया है तो महिलाओं की संख्या से ही लेकर चलना है। शुरू में क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि 18 महिला किसी काम को 14 दिनों में काट लेती है, एक खेत को 14 दिनों में काट लेती है। 18 महिला एक खेत को 14 दिनों में काट सकती है, तो कितने महिलाओं को काटना है, 28 महिलाओं को उसी खेत को काटने में कितना समय लगेगा, तो 14 से 14 दूना 28 और 2 से 9 बार में 18, यानी डी बराबर कितना हो जाएगा, 9 दिन। अर्थात 8 आदमी और 16 महिला मिलके उस खेत को 9 दिनों में काट लेंगे।
ठीक है स्टूडेंट, आशा करते हैं जितने भी चीज समझाए गए आप अच्छी तरह से समझे होंगे। एक बार 2 बार रिपीट करके भी देख सकते हैं ताकि आपको कहीं भी प्रॉब्लम रह गया है तो प्रॉब्लम दूर हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, अब पहले इसे नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे सामने एक क्वेश्चन आया कि 10 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर 10 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर एक काम को 5 दिनों में पूरा कर सकती है। ठीक है, ध्यान दीजिए स्टूडेंट, इससे पहले हम लोगों ने MDS फॉर्मूला पढ़ा था, उसमें पता था कि आदमियों की संख्या को, दिनों की संख्या को और घंटों की संख्या को सबको एक लाइन में लिखते थे। ठीक है, यानी मेन, डे और आवर। यहाँ भी कॉन्सेप्ट वही है, चूंकि क्वेश्चन में दिया कि 10 पुरुष और 8 महिलाएं, और का जिक्र किया है, इसलिए हम क्या करेंगे, प्लस। ठीक है, 10 पुरुष और 8 महिलाएं किसी काम को 5 दिनों में करती हैं। तो ये मेरा शुरुआत का डाटा दिया। ठीक है, शुरुआत में हमारा इस तरह का डाटा दिया, लेकिन इसके बाद जैसे ही क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में दे रहा था कि एक महिला द्वारा एक दिन में किया गया काम एक पुरुष द्वारा एक दिन में किए गए काम का आधा है। मतलब क्या है कि अगर स्टूडेंट कोई एक पुरुष है पूरा दिन में एक काम कर ले रहा है, तो एक महिला आधा ही काम पूरा दिन में कर पा रही है। तो यहाँ ऐसा क्वेश्चन जब आपके सामने आएगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि दोनों को कार्य क्षमता को बराबर करके देखना है। ठीक है, यानी पुरुषों के बराबर काम करने में कितने महिलाओं की आवश्यकता होगी। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, चूंकि एक दिन में जितना एक पुरुष काम कर रहा है, इससे आधा ही एक महिला कर रही है, तो इसके बराबर काम लाने के लिए कितने महिलाओं की आवश्यकता होगी, तो 2 महिला को। ठीक है, आधा काम एक महिला करती है तो 2 महिला मिलकर आधा आधा मिलकर पूरा काम कर लेगी। ठीक है, पूरा दिन में, यानी एक आदमी बराबर कितने महिलाओं की जरूरत है, 2 महिलाओं की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, तो अब यहां से देखते हैं आप क्वेश्चन में आगे क्या कहा। क्वेश्चन में कहा कि 4 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर, ठीक है, 4 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। 4 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो आपको क्या बताया गया स्टूडेंट कि एक जो डाटा दिया हुआ है, या तो पुरुषों की संख्या को महिलाओं में बदल दीजिए, नहीं तो महिलाओं की संख्या को पुरुष में बदल के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमारे लिए आसान रहेगा कि पुरुषों की संख्या को महिलाओं में कन्वर्ट कर दें। एक आदमी बराबर 2 महिला, तो 10 आदमी बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 20 महिला। ठीक है, यहाँ कितना दिया है, 4 आदमी, तो 4 आदमी बराबर कितना हो जाएगा, 8 महिला। दुगना हो जा रहा है, 1 का दुगना 2 है, तो 10 का दुगना 20 होगा, 4 का दुगना 8 होगा। अब ये दोनों डाटा को हमको जरूरत पड़ेगा। कैसे जरूरत पड़ेगा, तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले 10 आदमी बराबर कितना हो चुका है, 20 महिला। तो इस डाटा से हम लेकर चले तो 20 और प्लस 8, ठीक है, इंटू 5 इक्वल टू, अब यहां देखते हैं स्टूडेंट, 4 आदमी, यानी 4 आदमी बराबर 8 महिला और प्लस 6 महिला, कितना हो गया, सॉरी 14। ठीक है, तो यही क्वेश्चन कर रहा है कि 14 महिला उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो यहां से देखें स्टूडेंट, 28 इंटू 5 बराबर 14 इंटू डी, और यहां से सॉल्व कर सकते हैं, यानी 14 महिला मिलकर उस काम को 10 दिन में पूरा कर लेंगे। इसका मतलब क्या है कि 4 आदमी और 6 औरत मिलके पूरा 10 दिन में उस काम को खत्म कर दें। ठीक है स्टूडेंट, आशा करते हैं आपको ये चीज समझ में आया होगा। आप इसे नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे सामने अगला क्वेश्चन है कि एक पुरुष जो है एक काम को 10 पुरुष जो है एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 10 पुरुष हैं, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं डाटा को। 10 पुरुष हैं जो किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं तो दे रहा था कि 20 महिलाएं यही काम को 6 दिनों में कर सकती हैं। ठीक है, तो 20 महिलाएं हैं जो इसी काम को 6 दिनों में कर सकती हैं। ठीक है, तो यहां से हम क्या इंफॉर्मेशन ले सकते हैं स्टूडेंट, तो 1 0 से 1 0 सॉल्व हुआ, 2 से 4 बार में 8, 2 दूना 4, 2 से 3 बार में 6, यानी 2 पुरुष बराबर 3 महिला। ठीक है, यानी हम इनका कार्य क्षमता देख लिए कि जितना काम पूरे दिन में 2 पुरुष मिलकर करते हैं उतना ही काम करने में 3 महिलाओं की आवश्यकता हो जाती है। ठीक है,
अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया कि 16 पुरुष और 18 महिलाएं मिलकर इस काम को कितने दिनों में कर लेंगे। ठीक है, ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, 16 पुरुष और 18 महिलाएं मिलकर इस काम को कितने दिनों में कर लेंगे। अब आपको सोचना है, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए स्टूडेंट, कि हम क्या करते थे अभी तक के क्वेश्चन में, तो पुरुषों की संख्याओं को महिलाओं की संख्या के साथ कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक यहाँ भी वही क्वेश्चन करना है। ध्यान दीजिए, कितना पुरुष है यहाँ, 16 पुरुष है, तो 2 पुरुष बराबर 3 महिला, 2 में कितना से गुना कर देंगे कि 16 आएगा, तो इधर 8 से, तो इधर भी हमको 8 से करना पड़ेगा, यानी 16 पुरुष बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 24 महिला। 16 पुरुष बराबर कितना हो जाएगा, 24 महिला। तो यहां से ध्यान दीजिए स्टूडेंट, 16 पुरुष की जगह हम 24 पुट कर दें और 18 महिला, टोटल कितना हो गया, 42 महिला। अब टोटल पुरुषों की संख्या को इनमें हमने कन्वर्ट कर दिया महिलाओं की संख्या। अब आगे बढ़ते हैं, चूंकि यहाँ टोटल महिला है तो इसलिए हमको महिलाओं वाली संख्या ही लेकर चलनी पड़ेगी यहाँ से। ठीक है, यानी 20 महिला किसी काम को 6 दिनों में करती थी, तो 42 महिला उस काम को कितने दिनों में करेगी। तो यहाँ से देखेंगे स्टूडेंट, 6 से 7 बार में 42, तो दिनों की संख्या कितना हो जाएगा, 20/7, यानी 2.6/7 दिनों में 16 पुरुष और 18 महिलाएं मिलकर उस काम को पूरा कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, हल्का माइंड कॉन्सेप्ट रखना पड़ेगा। जितना भी क्वेश्चन आप लोगों ने अभी तक सॉल्व किया है, जितने भी कॉन्सेप्ट आप लोगों ने दिखाया है अभी तक, ठीक है, उन सभी कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा ये जो चीज है ये समझने में हो सकता है कि डिफिकल्ट आपको हो, लेकिन आप एक बार 2 बार रिपीट करके देखिए, चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट, नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है स्टूडेंट कि एक काम 10 पुरुषों के दल के द्वारा 12 दिन में संपन्न किया जा सकता है। मतलब क्या है कि 10 पुरुष मिलके काम करें, 10 पुरुष मिलके काम करें, तो एक काम को खत्म होने में कितना समय लगता है, 12 दिनों का समय लग जाता है। ठीक है स्टूडेंट, 12 दिन टोटल समय लगता है। जबकि एक 10 स्त्रियों के दल द्वारा, यानी 10 महिलाएं मिलकर काम को करें, तो उस काम को करने में कितना समय लग जाता है, 6 दिन। ठीक है, यानी वो लोग मिलकर 10 स्त्री मिलकर उस काम को 6 दिन में ही खत्म कर लेती है। तो यहां से स्टूडेंट देखते हैं, 6 से 2 बार में 12, सॉरी, हाँ, 2 पुरुष बराबर 1 महिला। ठीक है, 2 पुरुष बराबर 1 महिला। मतलब क्या है कि 2 पुरुष जितने काम पूरे दिन में करते हैं उतना अकेले 1 महिला कर लेती है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में आगे था कि दोनों मिलकर काम करें, यानी 10 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर काम करें। ठीक है, 10 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत बेसिक सा चीज है स्टूडेंट। अब की क्या करते हैं, हमको आसान क्या पड़ेगा, महिलाओं की संख्या को पुरुषों की संख्या में कन्वर्ट कर देना, यानी 1 महिला बराबर 2 आदमी। तो यहाँ कितना दिया है, 10 महिला, तो 10 महिला बराबर कितना हो जाएगा, तो ठीक इसका दुगना 20 आदमी। यानी हम क्वेश्चन को लिख सकते हैं यहाँ पे 10 पहले था और 10 महिला बराबर 20 आदमी, यानी टोटल कितना आदमी हो जा रहा है, 30 आदमी, यानी 30 पुरुष का एक दल है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, चूंकि यहाँ पुरुषों की संख्या में कन्वर्ट किए हैं, तो ठीक उसी से रिलेटेड क्वेश्चन को लेके चलते हैं। हमको पुरुष वाला यहाँ से चूज किए, 10 पुरुष काम को 12 दिनों में कर रहे थे, 10 पुरुष काम को 12 दिन में कर रहे थे, तो 30 पुरुष उस काम को कितने दिनों में कर लेंगे, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 से 4 बार में 12, यानी वो काम समाप्त करने में कितना समय ले लेंगे स्टूडेंट, तो 4 दिन का समय लेंगे। ठीक है, आपको चीजें समझ में आ रही होंगी स्टूडेंट, आप नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 पुरुष और 2 महिलाएं मिलकर, 3 पुरुष और 2 महिलाएं मिलकर एक काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं, 3 पुरुष और 2 महिलाएं मिलकर किसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, 15 दिनों में कर सकती है, हम दिया गया डाटा है उसे नोट कर लिए। ठीक है, अब देखना है कि 2 पुरुष और 3 महिलाएं, 2 पुरुष और 3 महिलाएं उसी काम को 18 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, तो इक्वल टू में दे देते हैं 2 पुरुष और 3 महिलाएं उसी काम को
18 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, अब इससे हम क्या इंफॉर्मेशन ले सकते हैं स्टूडेंट? तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 ओमेन, यहाँ 12 ओमेन बराबर 18 ओमेन। सबको एक तरफ, आदमियों की संख्या को एक तरफ लाते हैं। 12 प्लस में इधर आया तो माइनस में, 15 में से 12 गया तो 3m, 10 प्लस में इधर गया तो माइनस में, 18 में से 10 गया तो 8, यानी 3 आदमी बराबर 8 महिला। यही इससे इंफॉर्मेशन हमको मिला है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो इसी क्वेश्चन में कहता है कि एक पुरुष और एक महिला मिलकर, अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन में दिया क्या कि एक पुरुष और एक महिलाओं मिलकर इस काम को कितने दिनों में कर लेंगी। तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, 3 पुरुष बराबर 8 महिला, तो एक पुरुष बराबर 8/3 महिला। ठीक है, हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब बारी बारी से या तो इससे चलिए या तो इससे, कोई भी दोनों में से किसी एक को लेकर चलना है। ठीक है, इसके साथ इसको लेकर चलना है, आपको सॉल्व करना है। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, एक आदमी बराबर 8/3 महिला, तो यहाँ कितना था? 3 आदमी, तो 3 आदमी बराबर कितना? 3 गुने 8/3 महिला। ऐसे तो यहाँ भी दे रहा था 3 आदमी बराबर 8 महिला, तो इसे न भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें इसे नहीं लिखते हैं। ठीक है, आप यही देख कर समझ जाइएगा कि 3 आदमी बराबर 8 महिला है। तो यहाँ से देखिए एक आदमी बराबर कितना हो गया स्टूडेंट? 8/3 महिला। अब पहले से एक महिला थी, यानी इसको सॉल्व कर देने पर कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 11/3 महिला। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ से 3 महिला, तो 3 पुरुष, तो 3 पुरुष बराबर 8 महिला, तो 8 और 2 जोड़ देंगे तो 10 महिला किसी काम को 15 दिनों में, तो 11/3 महिला उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं स्टूडेंट, तो 450 और 11 मल्टीप्लाई में है, इधर आकर डिवाइड में, यानी कितना हो जाएगा? 11 से 4 पूर्णांक 10/11 दिन, यानी एक पुरुष और एक महिलाएं मिलकर उस काम को 4 पूर्णांक 10/10 दिनों में पूरा कर लेंगे। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए स्टूडेंट। सॉरी, एक छोटा सा मिस्टेक हुआ स्टूडेंट, 40 पूर्णांक 10/11 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। नोट कीजिए आप। देखिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं आज के अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे सामने एक क्वेश्चन है कि 5 व्यक्ति एवं 8 लड़के एक काम को 5 दिनों में कर लेते हैं। ठीक है, 5 व्यक्ति एवं 8 लड़के मिलकर एक काम को 5 दिनों में कर लेते हैं। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने नोट डाउन कर लिया। अब इससे आगे बढ़ते हैं तो कह रहा है कि उसी कार्य को 6 व्यक्ति एवं 3 लड़के के द्वारा भी उतने ही समय में पूरा कर सकते। 6 व्यक्ति और 3 लड़के मिलकर उतने ही समय में, यानी 5 दिनों में ही इस काम को पूरा करते हैं। तो यहाँ से क्या इंफॉर्मेशन हम लोग ले सकते हैं स्टूडेंट? 5 से 5 कैंसिल, 5 आदमी है प्लस में, इधर ले जाएंगे तो माइनस में, तो 6 में से 5 घटेगा तो 1, यानी एक आदमी बराबर 3 प्लस में इधर आया तो माइनस में, तो 8 में से 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 5 लड़का। इंफॉर्मेशन इससे क्या मिला कि एक आदमी बराबर 5 लड़का है। ठीक है, अब इससे बात आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 व्यक्ति एवं 5 लड़के उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। 2 व्यक्ति एवं 5 लड़के उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो यहाँ से ध्यान दीजिए स्टूडेंट, एक आदमी बराबर कितना लड़का है? 5 लड़का, तो 2 आदमी बराबर 10 लड़का और 5 लड़का तो पहले से, यानी टोटल लड़का कितना हो गया? 15, यानी हमने आदमियों की संख्या को लड़कों की संख्या पे कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो आप दोनों में से किसी एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलिए, हम इससे लेके चलते हैं। अगर तो एक आदमी बराबर 5 लड़का, तो 5 आदमी बराबर 5 × 5 25 लड़का, तो 25 और 8 को ऐड करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 33 लड़का किसी काम को 5 दिनों में, तो 15 लड़का उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो 5 से सॉल्व कर देंगे स्टूडेंट 3 बार में, और 3 से 11, यानी इस काम को पूरा करने में कुल कितना समय लग जाएगा इन लोगों को? 2 पुरुष और 5 लड़कों को 11 दिन का समय लगेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए गए ये सभी आप समझ चुके होंगे, और अब हमारा चारों कॉन्सेप्ट पूरा हो चुका है टाइम एंड वर्क का, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग किसी भी बुक को फॉलो करके बना सकते हैं। तो
तो जरूर ऐसा कीजिएगा स्टूडेंट, जरूर बुक से क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बुक में ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं। हम लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट की जानकारी दी, आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह जानकारी होगा तो काफ़ी आसानी से बन जाएगा, लेकिन बुक के कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो आपको डिफिकल्टीज पैदा करते हैं। तो हम बाद में एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे जो टाइम एंड वर्क के जितने भी चैलेंजिंग क्वेश्चन हैं उससे रिलेटेड रहे, ठीक है। तो फिलहाल हमारा चैप्टर पूरा हो चुका है। आप लोग जो भी तैयारी किए अभी तक उसको तैयारी को आप लोग रिवाइज करके कंटिन्यू कर सकते हैं अपने प्रिपरेशन को, ठीक है। अगला वीडियो हम लोग का होगा पाइप एंड सिस्टम्स का, ठीक है, पानी और टंकी का। तो आप लोग उसमें सबसे ज़्यादा टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट को ही यूज करते हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप टाइम एंड वर्क चैप्टर पे पूरा तरह से कमांड बना लें, ठीक है स्टूडेंट। तो इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलिए, ठीक है स्टूडेंट। धन्यवाद।